और आज का जो संदेश है और उसका जो विषय है वो विषय आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, और खुदा ने अपने आत्मा के द्वारा गवाही की, प्रेरणा दी कि संदेश को एक बार फिर से रिपीट किया जाए, बताया जाए। और ये खुदा का कलाम हमेशा हमारे जीवन में क्या करता है? आशीष ले गया सर, आशीष और बरकत को लेकर आता है। और जो विषय मैं प्रचार करने के लिए जा रहा हूं वो है विवाह और तलाक। और ये बड़ा खास विषय है। नबी कहता है कि ये पति पत्नी के ऊपर, पास्टर कलीसिया के ऊपर, परमेश्वर और उसकी प्रजा के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। और ये विषय जो है ये काफी लंबा समय ले सकता है, क्योंकि ये नबी कहता है ये कभी ना खत्म होने वाला एक विषय है। और जैसा कि हमारे युग के नबी भाई विलियम मैरियन ब्रैनम ने कहा है कि मसीह की अपनी दुल्हन को यह प्यार भरी चिट्ठी है, जो एक बाइबल है, खुदा का कलाम है। हालेलुया। और उसमें उसने बहुत सारी बातें कही गई हैं, और जो उसकी दुल्हन है वो उसकी उन बातों को बड़े ही ध्यान से, बड़े ही चौंकाने होने से सुनती है, ग्रहण करती है। हालेलुया। और इस विषय को आपने अपने दिल में बैठा कर रखना है। बड़ी बरकत मिलने वाली है, आशीष मिलने वाली है, बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं। हालेलुया। और मेरी गुजारिश है कि कलीसिया के जो भाई बहन लेट आते हैं या देर से आते हैं या कई बार ज्यादा एब्सेंट हो जाते हैं, वो इस विषय को लेकर कभी एब्सेंट ना हो। और मैं ये चाहता हूं ताकि आप इस विषय के ऊपर अच्छी तरह से जान जाएं। हालेलुया, हालेलुया। और नबी का संदेश विवाह तलाक, और इसके ऊपर नबी ने संदेश प्रचार किया है, और उसने बहुत सारी बातें बड़ी गहराई के साथ कही हैं, जिसे सिर्फ पवित्र आत्मा ही आके ऊपर प्रकट कर सकता है। नबी ने कहा कि कुछ बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मैं कहना तो चाहता था, लेकिन मैं वो कह नहीं सकता था। लेकिन नबी ने ये बात जरूर कही कि वो बातें आपके ऊपर पवित्र आत्मा प्रकट करे। और अगर आपसे आत्मा बात करता है तो वो उन बातों को, जो बातें हो सकता है मैं आपको बोलने ना पाऊं, लेकिन पवित्र आत्मा आपके ऊपर उन बातों को प्रकट कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर हम वचन पहले प्रचार करें, तो भाई सुनील यहाँ अगर बैठे हैं या यहाँ सभा में मौजूद है तो वो जरूर आगे आएंगे। उससे पहले मैं कुछ नबी के हवाले, एक दो हवाले हैं, वो मैं पढ़ना चाहता हूं, ताकि सभा जो है वो आशीष पाए, बरकत पाए और इस संदेश को समझने पाए। भाई सुनील अगर है तो वो आए, अगर नहीं तो कोई दूसरा भाई आगे आ सकता है जो हिंदी में पढ़ सकता है। भाई बेटा साहिल है, वो आ सकता है आगे। यहाँ पर नबी का एक निमंत्रण है। नबी जब भी कोई सभा करता था तो वो सभी लोगों को वहां पर बुलाया जाता था, फिर चाहे वो डिनोमिनेशन हो, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो पापी ही लोग क्यों ना हो, और नबी सभी को बुलाता ताकि वचन के द्वारा हर एक प्राण जो है वो बचाया जाए। तो यहाँ पर नबी बता रहे हैं, आप पढ़िए। सभी गिरजों, नामधारी धार्मिक समुदायों को, सभी लोगों को हमारी ओर से हार्दिक निमंत्रण है। यह भी जरूरी नहीं है कि आप मसीही हों। और नबी ने यहाँ पर सभी को निमंत्रण दिया है। उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ एंड टाइम मैसेज वाले ही हों, है ना। उसने सभी को, जब भी कोई बड़ी सभा होती थी या उसकी कलीसिया में, तो नबी ने हर एक को क्या दिया है? निमंत्रण दिया है। और चाहे फिर वो डिनोमिनेशन है, चाहे वो संस्था है, नबी कहता है चाहे वो पापी ही लोग क्यों ना है,
और वो उस सभा में आए और खुदा के कलाम के द्वारा, वचन के द्वारा वो क्या बरकत पाए। हाँ, पढ़िए आगे इसको। हम निश्चित रूप से सभी पापियों को निमंत्रण दे रहे हैं। और नबी कहता है कि हम निश्चित रूप से सभी पापियों को क्या कर रहे हैं? निमंत्रण दे रहे हैं। पढ़िए कि वे हमारे संग सभा में बैठे और वह हमारे साथ सभा में बैठे। पढ़िए और हम भरसक प्रयत्न करते हैं हाँ, कि उन्हें प्रभु का मार्ग सिखा सके, हाँ, ताकि हम जीवित रह सके। ताकि हम उन्हें प्रभु का मार्ग सिखा सके, दिखा सके। हाँ, पढ़िए। अब मैं आशा करता हूँ हाँ, कि सभा थकित अनुभव नहीं करेगी। हाँ, अब इसका 12 पैरा पढ़िए। और मैं अब अपनी बहनों से कहता हूँ हाँ, कि मैंने कुछ शब्द बदल डाले हैं। और नबी कहता है कि मैं सभा की बहनों से कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने शब्दों को, कुछ शब्दों को बदल दिया है। पढ़िए ताकि मैं उनके सामने कर सकूं। हाँ, पढ़िए। आज सुबह बिली के पास उसकी जेब में कुछ ऐसी बातें लिख रखी थी जो कहनी थी, मगर मिली जुली इस सभा के सम्मुख नहीं कही जा सकती। और नबी कहता है कि कुछ ऐसी बातें थी जो कि एक मिली जुली सभा के बीच में वो बातें, नबी आप जानते जो खास बातें था वो सिर्फ अपनी कलीसिया को कहता था, वो अपनी निजी कलीसिया को ही कहता था। लेकिन जब एक मिली जुली भीड़ होती थी तो उसमें कुछ बातें वो रोक लेता था। और नबी कहता है कि ये बातें आपके ऊपर पवित्र आत्मा ही प्रकट करेगी। हाँ, पढ़िए इसको आगे। शायद कुछ बातें मैं कह सकूंगा हाँ, तो उन्हें आपको समझना चाहिए। और नबी कहता है शायद कुछ बातें मैं कह सकूंगा, परंतु आपने उन बातों को क्या करना है? समझना है। पढ़िए उनको इस तरह से लीजिए हाँ जी। कि वह आपका भाई कह रहा हो। और आपने उन बातों को, कई बार आप जानते हैं वचन बड़ा ही तीखा होता है, वचन बड़ा ही हमारे हृदयों पर चोट करता है। और नबी कहता है परंतु आपने उन बातों को, उन शब्दों को इस प्रकार से लेना है कि आपका अपना भाई आपको समझा रहा है। जब आपका कोई भाई, प्रिय बहन जब आपको आपस में समझाते हैं तो आप उसकी बात का बुरा नहीं मानते हैं। घरों में होता है ना ऐसा कई बार कि हमारा अगर कोई भाई है वो हमें किसी गलत काम से रोकता है तो हम उस बात का बुरा नहीं मानते हैं। तो नबी कहता है यहाँ सभा में मैं अपनी बहनों से, अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप जब वचन को ऐसा आता हुआ देखें तलवार के समान, तो आपने इस प्रकार से लेना है कि जैसे आपका भाई आपको समझा रहा है। हाँ, पढ़िए। और पूरी जानकारी सहित कह रहा हो। हाँ, आप डॉक्टर के पास उसके कमरे में बैठकर उसकी बातें सुनते हैं, हाँ, जो कि वह साफ शब्दों में कहता है। और नबी यहाँ पर एक डॉक्टर की एग्जाम्पल दे रहा है। अब एक पेशेंट, एक मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो देखता है कि जब उसका टेस्ट करता है, स्कैनिंग करता है, कहता है, वो स्पष्ट बातें बोलता है, भाई आप सिर्फ 1 महीना जिंदा रहोगे। स्पष्ट कहता है डॉक्टर, वो कोई बात छिपाता नहीं है। क्यों नहीं छिपाता? अगर वो बात को छिपाएगा, अरे अगर आप अपना ये परहेज नहीं करेंगे, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, डॉक्टर को पता है कि ये मर जाएंगे। तो इसीलिए नबी कहता है, एक डॉक्टर की एग्जांपल दे रहा है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको सारी बातें साफ साफ और स्पष्ट बताता है, तो ऐसे ही खुदा का कलाम है। नबी कहता है ये मेरी एक जिम्मेवारी है, ये मेरा एक फर्ज है कि मैं आपको वचन की बातें बिल्कुल क्लियर करके बताऊं, साफ साफ बताऊं। पढ़िए। मैं नहीं चाहता कि आप में से कुछ नवयुवक, नवयुवतियां मेरी बात को गलत समझें। और नबी कहता है कि आप में से कई जो नौजवान लड़के हैं, नौजवान लड़कियां हैं, वो मेरी बातों को गलत समझे। पढ़िए। मैं चाहता हूँ कि आप शांत बैठे रहें और मेरी बात पर विश्वास करें। हाँ, पढ़िए। याद रखें कि सच को तो सच की तरह ही से कहना पड़ेगा। और यही खास बात है, नबी कहता है जो सच है वो सच की तरह ही बताना पड़ेगा।
अब वचन अगर कहता है कि झूठ मत बोलो, तो मैं अगर कहूं नहीं आप ऐसा करना, थोड़ा थोड़ा झूठ बोलो, छोटा झूठ बोल लो, तो ये सही बात नहीं होगी। अगर बाइबल खुदा का कलाम कहता है झूठ नहीं बोलना, तो नहीं बोलना, वो वहां पर नो नहीं है, नो है, आप बोल ही नहीं सकते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार से नबी कहता है सच को तो सच ही रहना होता है, और सच को सच ही कहना पड़ता है, और सच सुनना बड़ा कड़वा होता है, सच सुनना बड़ा दुखदायक होता है। सच सुनना, सच का सामना करना, ये थोड़े ही लोग इसको सह पाते हैं। सभी सच को सुन नहीं पाते हैं, बोल भी नहीं सकते, है ना? आपकी तारीफ मैं जितनी मर्जी करूं, आप सभी हमारे पास्टर जी सबसे बढ़िया, हमारे पास्टर जी के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं है। अगर पास्टर आपकी तारीफ करता जाए, लेकिन जब वो आपका सच बताए आपके मुंह पर, अरे इसके जैसा लोग पास्टर ही नहीं है, तो शब्द चेंज हो गए, ये तो हमेशा हमारी बुराई ही निकालता है। और नबी कहता है, नबी हमेशा जो व्यक्ति इमोशनल होता है वचन भी उसके ऊपर चोट करता है ना? वचन के आगे इमोशनल नहीं है। आप बात करें, झूठ बोले, गलत काम करें और बोले कि मैं ये नहीं करना चाहता था, मुझसे हो गया, लेकिन किया तो आपने अपनी इच्छा से किया, तो आपने अपनी मर्जी से। हालेलुया। हाँ पढ़िए। और अब इसमें संदेह नहीं है, जो भी कहा जाएगा उससे आप में से बहुत से लोग सहमत होंगे। और नबी कहता हो सकता है बहुत सारी ऐसी बातें हो जिससे बहुत सारे लोग सहमत ना हो, है ना? अरे नहीं ये प्रचार में ये बात कहां से आ गई? नबी कहता कई बार नबी को जब वो प्रचार कर रहा था तो उसको उसी वक्त खुदा कई बार उसके ऊपर कई बातों को रिवील करता था, प्रकट करता था। उसी वक्त उसी घड़ी वो बातें उसे मिलती थी, प्रकाशन होती थी, और नबी सभा में, कलीसिया में उन बातों को बोलता था। हाँ पढ़िए। मगर मैं उन बातों को पवित्र शास्त्र से प्रमाणित करके दिखाना चाहता और नबी कहता है परंतु मैं जो बातें बोलूंगा उन बातों को वचन में सिद्ध करके भी दिखाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़िए। और तब मुझे विश्वास है कि आप उस बात को अधिक अच्छी तरह से समझ पाएंगे और आपकी विचारधारा अधिक स्पष्ट हो जाएगी। और नबी कहता है फिर मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप उन बातों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हाँ पढ़िए। जिस बात में मैं लगातार अब तक जोर देता चला आ रहा हूँ, यदि आप बस भक्ति भाव से मेरी बात सुनेंगे, मैं सोचता हूँ कि बात साफ साफ समझ में आ जाएगी। और नबी कहता है कि अभी देखिए पिछले कितने ऐसे संदेश, कितने ऐसे प्रचार हुए जो मेरे ख्याल से हफ्ता दर हफ्ता चलते रहे हैं, 5-5 हफ्ते चलते रहे हैं, लेकिन नबी कहता है ये वचन के ऊपर मैंने इतना जोर दिया, इतना प्रचार किया, और वो वचन अब तक कहाँ होना चाहिए था? वचन हमारे दिल में होना चाहिए था, वचन हमारे मुंह में होना चाहिए था, वचन हमारे इर्द गिर्द होना चाहिए था। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज हम फिर से इतना प्रचार सुनने के बाद हम फिर से वही खड़े हैं, है ना? जैसे एक डरता हुआ तैराक होता है। नबी कहता है जो तैराक पानी में छलांग नहीं लगाता है वो कभी भी उसमें से रतन प्राप्त नहीं कर पाता है। और अगर आप चाहते हैं आपको आशीष मिले, आपको बरकत मिले, आपको पानी में कूदना पड़ेगा, आपको तैरना पड़ेगा, तभी आप अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को पा सकते हैं। पढ़िए। और मुझे भरोसा है कि ऐसा ही होगा। हाँ जी। अब देखिए कि इस विषय पर विचार करते हुए थोड़ा लंबा समय लग जाएगा। और नबी कहता है इस विषय के ऊपर विचार कर, ये नहीं है कि ये विषय आज ही खत्म हो जाए,
और ये जो एक विवाद तलाक जो मैसेज एक संदेश है, ये काफी लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन आपको क्या करना है? धीरज धरना है, ध्यान से सुनना है, कोई भी प्रचार इसका मिस नहीं करना है। हालेलुया। कितने जो मिस करना चाहते हैं हाथ खड़ा करके बताएंगे? कोई नहीं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और जो लगातार इस संदेश में बने रहना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। खुदा बरकत दे, आशीष दे। और ये एक ऐसा संदेश है, और मैंने खुद इसको क्या नाम दिया है? ये 11,000 वोल्टेज की तारे हैं, है ना? कौन सी तारे हैं ये? भाई डैडी अच्छी तरह जानते हैं 11,000 वोल्टेज की तार का क्या मतलब होता है। ये इतना संवेदनशील है, इतना कि ये खतरनाक मामला है, इतना कि ये नाजुक मामला है, इतना कि संवेदनशील है कि आपको इसके बारे में बड़ा ही ध्यान रखना पड़ेगा, बड़ा ही आपको गौर करना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, अब इसको आप पढ़िए। नबी का संदेश है विचारशील मनुष्य की शनि। हाँ, इसको पढ़िए 22 पैरा। अब पास्टर देखे, मैं चाहता हूँ कि आप यह जान लें कि यह केवल मेरी मंडली के लिए ही है। और नबी क्या कह रहा है कि ये बातें किसके लिए है? ये मेरी अपनी मंडली के लिए है, अपनी सभा के लिए है। पढ़िए। जिन बातों को मैं बोलता हूँ वे मेरी मंडली के लिए ही है। और नबी कहता है जिन बातों को मैं बोलता हूँ ये मेरी अपनी सभा के लिए है। हाँ, पढ़िए। और मुझे ऐसा करने का अधिकार है। और नबी कहता है ऐसा करने का मुझे अधिकार है। पढ़िए। क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे इन भेड़ों की देखभाल करने के लिए ठहराया गया है। जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे इन भेड़ों की देखभाल करने के लिए ठहराया गया है। पढ़िए। और हाय मुझ पर यदि मैं उन्हें वह नहीं बताता हूँ। और नबी कहता है श्रापित मैं हो जाऊंगा अगर मैं उन्हें सच नहीं बताऊंगा। तो इसीलिए जो निगहबान है, जिसे पवित्र आत्मा ने ठहराया है, उसे तो हर बात क्लियर बोलनी चाहिए, उसे तो हर बात स्पष्ट बोलनी चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं बोलता हूं तो मैं खुद श्रापित हो जाऊंगा, क्योंकि खुदा ने, पवित्र आत्मा ने इसी बात को यानी कि सच को बोलने के लिए यहां पर खड़ा किया है। और अगर नबी कहता है, अगर पास्टर या सेवक या अगर नबी कहता है मैं खुद अगर मैं सच ना बोलूं तो हाय मुझ पर। पढ़िए। जो मैं सत्य सोचता हूँ, जो मैं सत्य सोचता हूँ। पढ़िए। और जिस तरीके से मैं सोचता हूँ कि यह आता है। और नबी कहता है जिस तरीके से मैं सोचता हूँ कि ये आता है, क्या? वचन, कलाम, खुदा का प्रकाशन, तो मुझे वैसे ही बताना होता है, वैसे ही बताना होता है जैसा वो आता है। हाँ, पढ़िए। परंतु ये संसार या अन्य कलीसियाओं के लिए नहीं है। हाँ, परंतु ये बातें ये सारे संसार के लिए नहीं है, सारे जगत के लिए नहीं है। कुछ बातें हम वचन में देखते हैं, खुदा के कलाम में, कि यीशु मसीह जब जगत के साथ, भीड़ के साथ, संसार के साथ बातें करता था तो किस प्रकार से बातें करता था? वो दृष्टांतों में बातें करता था। वो लोगों को उदाहरण देकर बताता था, अंजीर के पेड़ की, भेड़ों की और बहुत सारी बातों की वो उन्हें दृष्टांत देता था। लेकिन जब अपने चेलों से बात करता था तो वो अकेले में उन बातों के भेदों को प्रकट करता था। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए नबी कहता है जो मेरी मंडली है उसके ऊपर मैं उन बातों को रिवील करता हूं जो खुदा मेरे ऊपर प्रकट करता है। वो बातें बताने के लिए मैं एक क्या हूं? कहती हूं। नबी क्या कह रहा है? मैं एक कहती हूं। मुझे ये बोलना ही पड़ेगा, मुझे ये बताना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए। जो कुछ भी परमेश्वर आपको करने के लिए बताता है, और जो कुछ भी परमेश्वर आपको करने के लिए बताता है, आप वही करें। आप क्या करें? वही करें। और जो खुदा को
अगर एक सच्चा जन, एक सच्चा विश्वासी जन खुदा की उपस्थिति में सुबह शाम बैठता है, जब वो खुदा के साथ बातें करता है, तो प्रभु से जरूर उसे प्रकाशन लेता है, उसके हृदय से बात करता है। और नबी कहता है आप उन बातों को जरूर कीजिए जो खुदा आपके ऊपर प्रकट करता है। हाँ पढ़िए। मैं आपके लिए उत्तर नहीं दे सकता हूँ। नबी कहता है मैं आपके लिए उत्तर नहीं दे सकता हूँ। पढ़िए। ना ही आप मेरे लिए उत्तर दे और सकते ना ही आप मेरे लिए उत्तर दे सकते हैं। पढ़िए। परंतु हम में से प्रत्येक को तो अपनी अपनी सेवकाई के लिए ही परमेश्वर के सामने उत्तर देना है। ये बड़ी खास बात है। यहाँ जो नबी ने ये बात कही ना, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। क्या इस आज को दोबारा पढ़िए और आपने ध्यान से पूरा कान लगाने साइड पर। किसके लिए करना है आपने? पढ़िए। परंतु हम में से हाँ। प्रत्येक को तो अपनी अपनी सेवकाई के लिए ही परमेश्वर के सामने उत्तर देना है। किसके लिए? नबी कहता है मुझे आपके लिए उत्तर नहीं देना पड़ेगा, ना आपको मेरे लिए उत्तर देना पड़ेगा, परंतु आपको अपनी सेवकाई के लिए जवाब देना पड़ेगा। अब जो सेवा, जो काम आपको सौंपे हुए हैं, अगर आप उन्हें ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको खुद जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई यहाँ से लीड कर रहा है तो इसका जवाब वो देगा। अगर कोई यहाँ से प्रचार कर रहा है, इसका जवाब वो देगा। अगर कोई साउंड सिस्टम चला रहा है, वो उसे जवाब उसे देना पड़ेगा। अगर कोई साज बजा रहा है, उसे जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई गीत गा रहा है, उसे जवाब देना पड़ेगा। ये आपकी एक सेवकाई है। ये आपको एक खुदा ने चर्च में, कलीसिया में छोटी छोटी सेवकाई दी है। अगर खाना बनाने की सेवा है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अब आप सोच लीजिए कि हमें ये काम कितनी ईमानदारी से करने पड़ेंगे। इसमें कहीं भी थोड़ी सी भी लेश मात्र भी कोई भी अशुद्धता ना पाई जाए, जवाब आपको देना पड़ेगा। कलीसिया का क्या फर्ज है? चर्च में लगातार आना। अगर ये अपनी सेवकाई में आगे नहीं बढ़ती है, तो इसका जवाब किसे देना पड़ेगा? कलीसिया को, है ना? हर किसी की अपनी एक छोटी छोटी सेवकाई है, और उसे अपनी सेवकाई के लिए खुदा को जवाब देना पड़ेगा। उस वक्त मैंने कहा प्रभु छोड़ दो, खाने में नमक ज्यादा डल गया था, गलती से डल गया था, वहां पर मेरा वहां कुछ नहीं चलेगा, वो जवाब मैं नहीं दूंगा। वो तो उन भाइयों से जो खाना बना रहे हैं, हाँ भाई आपने नमक क्यों ज्यादा डाला, ये उनसे पूछा जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं भाइयों को दोष लगा रहा हूं, मैंने पहले बोला हर बात सच सच बतानी है, सही सही कहनी है। अगर भाई साउंड सिस्टम सही नहीं चला रहे हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? वो भाई डैनी देंगे। अगर कोई भाई चर्च में ये सही सेवा नहीं कर रहे, कैमरे की सेवा, सोशल मीडिया की सेवा सही नहीं कर रहा, इसका जवाब कौन देगा? उसे देना पड़ेगा जिनकी ड्यूटी है, जिनके ऊपर जिम्मेवारी है, जिनको एक सेवकाई सौंपी है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बेफिक्र होकर ना, बिना किसी चिंता के, बिना किसी कपट के, बिना किसी लाग लपेट के अपनी सेवकाई को ईमानदारी से कीजिए, ताकि जब खुदा आपकी सेवा के बारे में जवाब मांगे तो आप कह सके प्रभु देख मैं तेरे सामने बिल्कुल निर्दोष हूं। तब आप कह सकते प्रभु जो काम मुझे सौंपे गए थे वो काम मैंने पूरी ईमानदारी के साथ किए हैं, और अब आज इन बातों के ऊपर विचार करने की जरूरत है। विचार करने की जरूरत है। हालेलुया। तो आपने जरूर विचार करनी है। जो काम सौंपा जाता है, देखिए आप यहाँ चर्च आने की बजाय आप किसी सिनेमा हॉल में भी बैठ सकते थे, आप अपने रिश्तेदारों में बैठ सकते थे। आप यहाँ क्यों आए हैं? कौन लेकर आया आपको यहाँ पर? ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, ये उसकी कृपा है जो आपको उसकी उपस्थिति में लेकर आती है। हालेलुया। और ये उस महान परमेश्वर का अनुग्रह है।
वरना बहुत सारे लोग तैयार होते हैं, वो अपने आप को चर्च आने के लिए अपनी सारे बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी घर में बैठ जाते हैं, आ नहीं पाते हैं। कारण कई बार पीछे जो खड़ा होता है जिसने कुंडियां डाली होती हैं, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। वो जो मछली पकड़ने जो कांटा होता है ना, वो कांटा वो पीछे खींच के रखता है। और वो कांटे कौन सी हैं? जिम्मेवारियां, हमारी अपनी इच्छाएं, हमारी मर्जी, हमारी इच्छा, ये चीजें हमें खुदा के भवन में आने से क्या करती हैं? रोकती हैं। सबसे ज्यादा मैं हमेशा ये कहता हूं, रिश्तेदार हमें रोकते हैं। अगर देखें आएंगे भी किस दिन? संडे वाले दिन आएंगे। सोमवार होता है, मंगलवार होता है, बुधवार होता है, वीरवार होता है, शुक्रवार होता है, शनिवार। ये दिन कभी उन्हें याद नहीं आएगा हम अपने भाई बहनों से, रिश्तेदारों से मिला है। लेकिन जिस दिन संडे होगा, हाँ भाई हम आपके पास आ रहे हैं, तो बस जो चर्च के लिए तैयार हुआ वही ठंडा होके बैठ गया। तो ऐसा नहीं करना। ये दिन खुदा का दिन है, और वचन में लिखा है यशाया 58 उसकी 13 में कि तुम इस दिन में अपनी इच्छा को पूरी ना करो, अपनी ही बातों को आगे मत रखो। ऐसा करके यहोवा कहता है तुम मेरे दिन को अशुद्ध करते हो। ये पवित्र दिन है। खुदा की हजूरी में आना क्या है? पवित्र दिन है। और जब हम इस दिन में घर बैठ जाते हैं, रिश्तेदारी में चले जाते हैं, कहीं हो जाते हैं, तो हम खुदा के दिन को क्या कर रहे होते हैं? अशुद्ध कर रहे होते हैं। हालेलुया, हाँ पढ़िए इसको आगे। अतः यदि मुझे अपनी सेवकाई के लिए उत्तर देना है, तो मुझे इसे ठीक उसी रीति से प्रचार करना चाहिए जैसा मैं इसे देखता हूँ। और नबी कहता है कि इसीलिए अपनी सेवकाई के लिए जो मुझे खुदा देता है, मुझे वैसा ही बताना होता है, और इसलिए इस सेवकाई के लिए मुझे उत्तर देना पड़ेगा। हालेलुया। अब समझ आ गया? आप अपनी अपनी सेवकाई आज से आप अपने मन में प्रण कर लीजिए। अगर हम जो सेवा कर रहे चर्च में, पूरी ईमानदारी के साथ, हर काम में ईमानदारी, हर काम में। हमारा खुदा ही ईमानदारों का खुदा है। वो चाहता कि मेरे लोग मेरे जैसे बने, ताकि जहां भी वो खड़े हो जाए, जहां भी वो जाए, मैं ही उनमें नजर आऊं। तो हम हमारे अंदर वो कैसे नजर आ सकता है? जब हम उसके वचन को पूरा करेंगे, ईमानदारी के साथ चलेंगे। तो इसीलिए आज से, बल्कि अभी से हमें ये प्रण करना है, ऐ यहोवा परमेश्वर, जो सेवा तूने हमें सौंपी है, ये पूरी ईमानदारी के साथ होगी। इसमें जरा भी छल कपट नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को? छोटे छोटे बच्चे सेवा करते हैं ना, वो चम्मच बांटने की, कोई प्लेट बांटने की, ये बच्चे खुदा इनसे खुश है। पता क्यों खुश है इनसे? क्योंकि ये यहां से सेवा कर रहे हैं, ये यहां से नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आप यहां से सेवा करते हैं, वो समझो आप खुदा की सेवा नहीं कर रहे हैं। और नबी ने कहा फिर आपको चलाने वाला कोई और होता है। समझ रहे मेरी बात को? फिर आपको चलाने वाला कोई और होता है। जब नबी कहता है ये शैतान का स्थान है, दिमाग जो आपका है, ये शैतान के बैठने का, उसकी ये कुर्सी है, बड़ा उसने जबरदस्त सिंहासन लगा रखा था। जब वो बैठ जाता है, हमें कोई कुछ सही बात नजर नहीं आती है, क्योंकि उसने ऊपर से लगामें खींच रखी है हमारे दिमाग की। लेकिन यहोवा परमेश्वर हमारे मन में रहता है। और नबी कहता है, वैज्ञानिकों ने भी ये साबित कर दिया है, हमारे हृदय के अंदर एक छोटा सा कमरा है जहां पर पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपनी अपनी सेवकाई, और जिन जिन की सेवकाई वो हाथ खड़ा करेंगे, जो सेवा करते हैं चर्च में, जिन जिन की सेवकाई है। हाँ, तो अब आपने प्रण करना है, मेरी जो सेवा है वो पूरी ईमानदारी के साथ है।
पूरी ईमानदारी के साथ। और अगर कोई कमी, कोई घटी नजर आती है तो सबसे पहला काम क्या है? उस भाई को, उस बहन को लीजिए, बैठिए, भाई आप में ये कमी है, आप यहां पर थोड़ा गलत है, उसे समझाइए, प्यार से समझाइए। एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, 3 बार समझाइए। कितनी बार समझाना चाहिए? नबी कहता है जब तक आप उसे उस बात में ले नहीं आते हैं, ये यहां तक समझाना चाहिए। यीशु से 7 के 70 बार है ना, लेकिन नबी ने पता क्या कहा है? 5वीं मोहर में उसने कहा है, अगर आप किसी भाई में गड़बड़ी देखते हैं तो आप उसे इतना प्रेम कीजिए, इतना प्यार कीजिए कि जब तक आप उसे मसीह के पास ले नहीं आते हैं तब तक आप उसके लिए प्रार्थना करते रहें। अब आप सोचिए, हो सकता है आपकी विश्वास की पहली प्रार्थना असर कर दे, है ना? हो सकता है आपकी दूसरी प्रार्थना काम करे, हो सकता है तीसरी करे। ये आपके ऊपर निर्भर है, आप किस मन से, किस आत्मा की प्रेरणा से प्रार्थना कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अपनी अपनी सेवा को पूरी ईमानदारी के साथ करना, पक्षपात कोई नहीं करना है ना। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, खाने के मामले में भी ये नहीं कि अच्छा ये मेरी वाइफ है, अच्छा इसे मैं बढ़िया सा पीस निकाल के डाल दूं, अरे ये मेरा अच्छा भाई है, इसे मैं अच्छी सी चीज डाल के निकाल दूं। ऐसा कोई भी पक्षपात नहीं करना किसी भी बात में, किसी भी बात में, खुदा के भवन में खास करके। घरों में भी आपने ऐसा ही करना है। घरों में तो मम्मी डैडी को प्यार आ जाता है अपने बच्चों के ऊपर, मम्मी मैंने वही चीज खानी है ना, जिसके ऊपर वो चलता है। तो फिर अब 2 होते हैं उसकी, तो है ना, चिकन की तो 2 ही टांगे होती है ना, तो वो झगड़ा करा देता है। तो कलीसिया में क्या होता है? कलीसिया में जो कुछ भी आता है सिर्फ आप प्रार्थना करो, दुआ करो, धन्यवाद करो, जैसा भी है, कैसा भी है, आप उसे खाएं और प्रभु का धन्यवाद करें। इसमें आपकी कोई भी मर्जी नहीं चलनी चाहिए, कोई भी आपकी बात नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। सेवा तो ये है। अब मैं पूछना चाहता हूं, मेरे ख्याल से यहां जितने भी हमारे भाई बहन बैठे हैं सभी अपने घर में बहुत बढ़िया से बढ़िया भोजन कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, है ना? ऐसा ही है। तो कुरिन्थियों की किताब में लिखा प्रभु भोज के बारे में, तो वहां पर लिखा है कि जब तुम खाने पीने के लिए बैठते हो तो एक दूसरे से क्या करते हो? जल्दी खाते हो और ज्यादा आप अपने आप को दिखाती हो। तो लिखा ऐसा नहीं होना चाहिए। कहता खाने पीने के आपके घर हैं, आप वहां जो मर्जी खाइए, लेकिन सभा में, कलीसिया में खुदा के कानून के अनुसार होना चाहिए। किसके अनुसार है? अब ये नहीं कि मैं खाने का भी बोल रहा हूं, मैं भाइयों में दोष निकाल रहा हूं, आप खुश मत होना, ये आपके ऊपर भी बातें लागू हैं। अगर कोई डीकन्स है तो डीकन्स की भी जिम्मेवारियां हैं, अगर एल्डर है तो एल्डर्स की भी जिम्मेवारियां हैं कि वो सभा में, कलीसिया में हर बात का ध्यान रखें, हर बात का ध्यान रखें। क्यों ऐसा ही है? अगर कोई पुलपिट की सेवा कर रहा है, जो मैटिंग करता है, प्रभु बरकत दे। अगर कोई चेयर्स की सेवा करता है, उनको साफ करता है, साफ सफाई करता है, तो ये उसकी अपनी सेवा है और ये खुदा ही है जो मन में डालता है। आप घरों में सारा दिन बहनें काम करती हैं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, सारा दिन होता है काम, कपड़े धोती हैं। मेरे ख्याल से सुबह आप कितने बजे उठ जाते होंगे? 6 बजे या 5 बजे। तो आप सुबह उठते सबसे पहला काम क्या होता है? बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करना। ऐसा ही होता है। उसके बाद आप खुद के लिए, अपने पति के लिए और सभी परिवार के लिए खाना बनाना, बच्चों के टिफिन तैयार करना, पति का टिफिन तैयार करना, ये सारी बातें शामिल होती हैं। जब ये काम खत्म होता है तो कपड़ों की बारी आ जाती है।
फिर आप कपड़े धोना शुरू कर देते हैं और शाम तक कपड़े ही धोते रहते हैं, और जब शाम आती है उसके बाद फिर से आप खाना बनाने में लग जाते हैं। तो इसके बदले में आपको क्या मिलता है? बताइए, सच में बताना, क्या मिलता है? हाँ जी, क्या किया? देखो अपनी तारीफ, क्या किया, है ना? इसके बदले आपको मिलता है पीठ दर्द, है ना? कोई ना कोई तकलीफ। आज मैंने सारा दिन बर्तन मांजे, सारा दिन कपड़े धोए, सारा दिन खाना बनाया, और अब बाद में क्या हो गया? अब मैं बहुत थक गया, थकावट, है ना, परेशानी। लेकिन जब आप खुदा के भवन में काम करते हैं, यहां से आप कुछ लेकर ही जाते हैं। यहां पर आप अगर कोई भी सेवा करते हैं, कोई भी छोटा सा काम करते हैं, आपने कभी किसी बहन ने कहा, पास्टर जी मैं भांडे मांजे मेरे हाथ खराब हो गए, बल्कि पास्टर जी जब मैं बर्तन धो रही थी मेरे हाथों में गठिया था और गठिए की बीमारी दूर हो गई। पास्टर जी मेरी स्किन की प्रॉब्लम थी, चर्च में मैंने ये काम किया, मैं ठीक हो गई। अगर चर्च में काम करते हैं, सेवा करते हैं, इसका अजर भी आपको मिलता है। कोई व्यक्ति हाथ खड़ा करके बता दे जिसे आज तक चर्च में काम के बदले कोई मुसीबत आई हो, कोई मुश्किल आई हो, कोई व्यक्ति, कोई बहन, कोई भाई, कोई एक जना खुदा के भवन में प्रभु का काम करके कभी कोई व्यक्ति आशीष पाए बगैर नहीं रह सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो सेवा है ना, सबसे बड़ी सेवा परमेश्वर के भवन की सेवा है, खुदा के कामों की सेवा है। हालेलुया। अब मैंने बताया था भाई लोगों को कि जब बारिश होती है तो यहाँ ये चर्च में ये दरवाजा नहीं लगा था, तो यहाँ कभी कोई गाय अंदर आ जाती थी या कभी कोई डॉगी वगैरह अंदर आ जाता था, क्योंकि जब बहुत बारिश पड़ती थी तो वो दरवाजा खुला होता था, ये नहीं लगा था। तो भाइयों से कहा, तो हमारे भाई यहाँ कुछ बैठे, उन्होंने, पास्टर जी हम इस काम के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हैं। भाई चोपड़ा है, भाई गुल्लू है, और हमारी बहन लीलो है, और इन्होंने, और भी शायद अगर मुझे नाम भूल गया तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और भी भाई जिन्होंने खुदा के काम के लिए हाथ बढ़ाया और प्रभु ने उन्हें 100 गुना वापस लौटाया होगा। मैं ये विश्वास करता हूँ जब हम प्रभु के लिए, खुदा के लिए काम करते हैं, तो प्रभु ऐसा नहीं होता कि वो आराम से बैठ जाए, फिर वो आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर एक की क्या है, एक सेवकाई है, हर एक की एक सेवा है। चर्च में अपनी अपनी सेवा के लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। किसको? आपकी सेवा के लिए मुझे जवाब नहीं देना पड़ेगा, मेरी सेवा के लिए आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा, ये तो मुझे खुद बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, आपको खुद जवाब देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़िए। अतः यदि मुझे अपनी सेवकाई के लिए उत्तर देना है, और नबी कहता है, अतः यदि मुझे अपनी सेवकाई के लिए उत्तर देना है, जवाब देना है, तो मुझे इसे ठीक उसी रीति से प्रचार करना चाहिए, तो मुझे ठीक उसे उसी रीति से प्रचार करना चाहिए जैसा मैं देखता हूँ, जैसा मैं देखता हूँ। पढ़िए। और जिस ढंग से यह मुझ पर प्रकट किया जाता है, और जिस ढंग से यह मुझ पर प्रकट किया जाता है, अतः आप इस बात को जान लें। हाँ जी, नबी कहता आप इन बातों को क्या कर ले। अब नबी के ऊपर कौन प्रकट करता था? पवित्र आत्मा। कौन? पवित्र आत्मा नबी के ऊपर बातों को प्रकट करता था, और जब वो प्रकट करता था तो वो उन बातों को वैसे ही बोलता था जैसा उसे बताया गया था। हालेलुया, हालेलुया। अब हम इस मूल पाठ को या वचन के लेख को गिनती 19:9 में से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। प्रभु बड़ी बरकत दे, आपको आशीष दे।
आप अभी बैठ सकते हैं, जब जरूरत होगी मैं फिर से आपको बुला लूंगा। और देखिए, विवाह और तलाक, इसको प्रचार करने से पहले नबी ने ये सारी बातें इसलिए बोल दी, प्रकट की कि ये एक जिम्मेवारी है। क्या है ये? एक जिम्मेवारी है। और जो खुदा देता है वैसे ही बोलना पड़ता है, और सच बोलने के लिए वो क्या है? जिम्मेवार है। अगर सच ना बताया जाए, आपको सही बात ना बताई जाए, तो इससे हाय है उस पर जो उस वचन को वैसा ना बताए। हालेलुया। अब मैं बताना चाहता हूं पति पत्नी के ऊपर, और परमेश्वर का काम जोड़ना है, लेकिन शैतान का काम तोड़ना है। और खुदा हमेशा जोड़ता आया है, लेकिन शैतान हमेशा तोड़ता आया है। हालेलुया। इसीलिए संत मत्ती की अंजील में लिखा है, वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया। अब ये सीधा सीधा आयत बता रही है पति पत्नी के ऊपर। किसके ऊपर? और आगे जब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं तो नबी भी हमें बताता है, खुदा का कलाम बताता है, और आगे लिखा कि परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था। हालेलुया। तो मैं एक दो पतियों की आपको एक बात बताना चाहता हूं। और एक, जब वो दोनों शादीशुदा थे और एक पति अपनी पत्नी को चिट्ठी लिख रहा है। क्या लिख रहा है? चिट्ठी लिख रहा है, और दूसरा वाला उसकी नकल कर रहा है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं, कभी भी नकल ना करें, कभी भी रीस ना करें। रीस भी किससे होती है? अकल से, है ना? अकल होगी तो आप रीस सही ढंग से करेंगे। तो उसने एक पति जो अपनी पत्नी से प्रेम करता था, प्यार करता था, और उसने अपनी पत्नी के लिए एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में उसने एक वचन लिखा, और वो वचन लिखा था कि प्रेम में कोई भी भय नहीं होता है। प्रेम में कोई भी भय नहीं होता। अब दूसरा वाला जो पति था, अच्छा ये अपनी पत्नी को, मैं भी इसको बताऊं, मैं भी अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं, ये इससे मैं पीछे कैसे रहूं? तो वो साथ में बैठा देख रहा था कि ये, उसने पूछा कि ये क्या कर रहा है? मैं अपनी पत्नी को चिट्ठी लिख रहा हूं। तो उसने कहा तू लिख सकता हूं, मैं भी लिख सकता हूं। उसने जल्दबाजी में देखा, अच्छा क्या लिखा? तो पढ़ लिया, अच्छा ये है। तो उसमें जो आयत लिखी थी, उसने लिखा कि प्रेम में कोई भी भय नहीं होता है। तो उसने भी चिट्ठी लिखी, ये थी पहला यूहन्ना 4 उसकी 18। पढ़िए इसको थोड़ा। पहला यूहन्ना 4 उसकी 18। प्रेम में भय नहीं होता। प्रेम में भय नहीं होता। प्रेम में देखो, ये प्रेम जो ना, इसमें डर कोई नहीं होता है। जहां पर जिससे भी प्रेम होता है, बड़े बड़े से जंगली जानवरों को भी अपने काबू में कर सकती है ना? तो लिखा प्रेम में कोई भय नहीं होता। पढ़िए, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। वरन सिद्ध प्रेम क्या करता है? सारे डर को खत्म कर देता है। क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। क्योंकि भय का संबंध किससे है? दंड से है, सजा से है। जो व्यक्ति डरता है उसका संबंध फिर सजा से है। हाँ जी। और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। अब उसने ये आयत लिख दी, है ना? यानी कि सिद्ध प्रेम, मैं अपनी पत्नी से सिद्ध प्रेम करता हूँ, और सिद्ध प्रेम में कोई भी भय नहीं होता। अब वो रीस कर रहा है, नकल कर रहा है, तो उसने भी जल्दी से जल्दी लिख दिया। तो उसने जब चिट्ठी लिखी तो उसकी पत्नी ने पढ़ी, तो वहां क्या लिखा था आप निकालिए। वो एक गलती कर गया इसमें, है ना? एक गलती कर गया। वो पहला यूहन्ना लिखना भूल गया, यानी कि एक लिखना भूल गया। एक छोटी सी गलती, ध्यान से सुनिए। यानी कि पहला यूहन्ना 4 अध्याय की 18 तो पढ़ी, फर्स्ट जॉन, है ना? तो उसने क्या गलती कर दी? उसने लिख दिया यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की अंजील। उसने लिखा यूहन्ना की अंजील 4 अध्याय इसकी 18 पढ़ी। अब देखो आयतें से अभी जो इसकी वर्सेस, यानी कि
यूहन्ना है। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है अब वहां क्या लिखा है? क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति। अब उसकी पत्नी ने क्या हाल किया होगा, है ना? जल्दबाजी में कभी भी कोई भी काम ऐसा मत कीजिए, नकल मत कीजिए, रीस मत कीजिए। ऐसी गलती होगी तो चिट्ठी खराब हो जाएगी, चिट्ठी का परिवार ही खराब हो जाएगा। अच्छा, तू मुझे कहता 5 पति, ये वाली वर्सेस भेज दे। सिर्फ क्या लगाना भूल गया? एक लगाना भूल गया। यानी कि पहला यूहन्ना की पत्री, ये पत्री है न्यू टेस्टामेंट में, ये पत्री है ना, छोटा लेटर। और यहाँ पहला यूहन्ना 4:18 में सिद्ध प्रेम में कोई भय नहीं होता। वो कितनी अच्छी उसकी पत्नी पढ़ी होगी, अच्छा मेरा पति मुझसे सिद्ध प्रेम करता है, खुश हुई होगी, है ना? पत्नी खुश हुई। लेकिन जिसने नकल की तो इसने लिख दिया यूहन्ना की अंजील 4:18, तू 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ तू रह रही वो भी तेरा नहीं है। तो इसीलिए दिल से बात करनी है, दिल से काम करना है। कोई भी ऐसी गलती होगी नहीं तो फिर परिवार में झगड़े बने रहेंगे, है ना? ऐसी चिट्ठियां, गलत चिट्ठियां परिवार में झगड़ा उत्पन्न कर देंगी, आपकी एक छोटी सी गलती। तो आज नबी कहता है परिवारों में भी एक छोटी सी गलती ये पूरे परिवार को बिगाड़ के रख देती है। ऐसा ही होता है, छोटी सी बात छोटी सी है, उसने सिर्फ एक नहीं लगाया, बाकी वर्सेस जो वर्ड से, है ना, जो अल्फाबेट वो सब एक ही थे, लेकिन उसने क्या किया? एक नहीं लगाया जल्दबाजी में। हालेलुया। इसीलिए नबी कहता है कि हमें हर काम जो है वो बड़े ध्यान के साथ करना है। हालेलुया। अब देखिए गाड़ी की उदाहरण मैं बताना चाहता हूं, पति पत्नी के बारे में। अब होता क्या है, मान लीजिए आप अपनी गाड़ी से एक लंबा सफर शुरू करने वाले हैं, आप प्रचार जो है वो शुरू हो रहा है और आप उस गाड़ी में एक बहुत लंबे सफर पर जाना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, जब शादी होती है तो घूमने के लिए सभी आना जाते हैं, कहीं पहाड़ों में, कहीं अच्छे प्लेस पर, कहीं भी जाते हैं वो। तो मान लीजिए आप अपनी गाड़ी से एक लंबा सफर जो है वो शुरू करने के लिए जा रहे हैं और ये विवाह जो है, ये जो शादी है, ये आपके जीवन का बड़ा लंबा सफर है। क्या है ये? एक लंबा सफर, ये बड़ा लंबा सफर है। और बाइबल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बाइबल, खुदा की कलाम के अनुसार, इसमें जब तक पति या पत्नी दोनों में से एक ना खत्म हो जाए तब तक आप जुदा नहीं हो सकते हैं। ऐसा ही है। तो ये एक लंबा सफर है। जब तक मैं कहता हूं, जब तक आपका रैप्चर नहीं हो जाता, खुदा की कृपा से आपको ये सफर में चलना होगा। हालेलुया। और ये सफर, विवाह का सफर जो है, एक गाड़ी के समान है। और देखिए, मान लीजिए आप अपनी गाड़ी से एक लंबा सफर शुरू करने वाले हैं, क्या आप ये सोचकर निकलेंगे कि रास्ते में कोई रुकावट ना आए, कोई परेशानी ना आए, कोई चिंता ना आए, कोई बोझ ना आए? क्या आप ऐसा सोचकर फिर निकलते हैं सफर पर? आप सफर शुरू कर देते हैं। ऐसा ही होता है। जब आपकी शादी हुई तो क्या आपने पहले सोचा अब मेरी जनानी खालू मैंने कटेगी? कभी सोची ये बात? या मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करेगी, या मेरा पति मुझसे झगड़ा कर? आपने सोची ये बातें? नहीं सोची। आपने शादी कर ली, आपका सफर शुरू हो गया। और कोई भी व्यक्ति पहले ये बातें नहीं सोचता है। ऐसा ही होता है। एक गाड़ी के समान आप ये सोचकर अगर निकलेंगे कि रास्ते में मुश्किलें नहीं आएंगी, है ना, और ऐसा सोचना आपकी नादानी है। हम शादी करने के लिए जा रहे हैं, कल को हमारे जीवन में कोई मुश्किल नहीं आएगी, ये बात सोचना आपके लिए क्या है? एक नादानी है। ये आपकी एक बचकानी बात है कि हम एक वैवाहिक जीवन शुरू करने के लिए जा रहे हैं और हमें कोई मुश्किल ना आए। ये कैसे हो सकता है? हालेलुया। अब देखिए कि आप ऐसा सोचना आपकी नादानी है। ये हो नहीं सकता। रास्ते में अचानक मान लीजिए मौसम खराब हो जाए, बादल आ जाए, बारिश आ जाए, या कुछ ट्रैफिक जाम हो जाए,
तो क्या होगा, और आपको गाड़ी सावधानी से और आहिस्ता आहिस्ता चलानी पड़े। फिर हालेलुया, जहां गाड़ी में कुछ खराबी पैदा हो जाए जिसे ठीक करना आपके बस में ना हो, ऐसे में आपको गाड़ी सड़क के किनारे लगा कर किसी की मदद लेनी पड़े, तब आप क्या कहेंगे, मैं तो सफर शुरू करके पछता रहा हूं भाई। क्या आप ऐसा बोलेंगे? या हम घर से ही ना निकलते, शादी ना करते अगर ये झगड़े वाले दिन देखने पड़ते, ये तलाक वाले दिन देखने पड़ते, ये ऐसी बातें देखनी पड़ती, हम कभी शादी ना करते? क्या ऐसा सोचकर आप ऐसा इसलिए शादी की? फिर तो कभी शादी होगी नहीं किसी की, है ना? तो ध्यान से सुनिए, इन हालातों में क्या आप ये सोचेंगे कि सफर शुरू करके मैंने बहुत बड़ी भूल की और गाड़ी को छोड़ देना ही अच्छा होगा? हरगिज़ नहीं, क्योंकि किसी भी लंबे सफर में मुश्किलें आती ही हैं। किसी भी लंबे सफर में मुश्किलें आती हैं। कभी गाड़ी पंचर हो गई, कभी पेट्रोल खत्म हो गया, कभी एक चीज हो गई, कभी वो हो गया। ये छोटी छोटी मुश्किलें ये आती ही रहेंगी एक लंबे सफर में। अब ये सफर छोटा नहीं है कि आप यहां से गए 5 मिनट में आप वहां पहुंच गए। ये वो सफर है जो आपको पूरा करना ही करना है, और इस लंबे सफर में आपको बहुत सारी मुश्किलें भी आएंगी, और आप ये सोचकर कि ये मुश्किलें आ रही हैं, ये मुसीबतें आ रही हैं, हमें सफर शुरू नहीं करना चाहिए था, ये आपकी फिर नादानी होगी। एक सच्चा मसीही, एक सच्चा विश्वासी कभी भी ये बात नहीं सोचेगा। कि सोचेगा नहीं सोचेगा। और नबी कहता है, बाइबल का जानकार जो व्यक्ति है, बाइबल में विश्वास करने वाला है, वो तो कभी भी नहीं सोचेगा। हालेलुया। अब देखिए, बाइबल कहता है खुदा का कलाम, मगर हाँ उनका सोच समझकर सामना जरूर किया जा सकता है। अगर कोई मुश्किल आ जाती है रास्ते में, तो हमें उसका सोच समझकर क्या करना है, सामना करना है। दोष नहीं लगाने पर लग रहा है एक दूसरे के ऊपर, तेरी वजह से तो उसे शादी ना करता तो ये कभी दिन देखना ना पड़ता, तेरी वजह से अगर मैं तुझसे शादी ना करती तो ये दिन देखना ना पड़ता। ये सब बातें क्या करती है, ये आपके जीवन के सफर को नुकसान पहुंचाती जरूर है, परंतु नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, जो एक विश्वासी है, जो वचन को मानने वाला है, वो इन बातों पर सोच विचार करता है जब कभी जीवन में कोई मुश्किल आती है। हालेलुया। अब देखिए, शादी के बारे में भी ये बात सच है कि शादीशुदा जिंदगी में समस्याएं तो आती ही हैं, उनसे बचा नहीं जा सकता। कोई है ऐसा जिसकी आज तक कभी जिंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है? बहुत सारे बैठे होंगे, जरूर आई होंगी कोई ना कोई, चाहे छोटी आई चाहे बड़ी आई, कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है। और देखिए, आप उनसे बच नहीं सकते। और जो लोग शादी करने की सोच रहे हैं, उनका ये उम्मीद करना नादानी होगी कि कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। तो इसीलिए कि उनकी शादीशुदा जिंदगी जो है वो एक फूलों की सेज होगी, जो शादी करने के लिए जा रही है। वो ये सोचकर हमारी शादी एक फूलों की सेज है और हमें कोई भी कष्ट नहीं होगा, हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, ऐसा सोचना उनकी एक नादानी होगी। हालेलुया। अब पहला कुरिन्थियों 7 उसकी 28 आयत को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 28। पहला कुरिन्थियों, परंतु यदि तू विवाह भी करे हाँ। तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं। हाँ पढ़िए। परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा, और ऐसों को क्या होगा, शारीरिक दुख होगा। हाँ जी। और मैं बचाना चाहता हूँ। हाँ जी। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है। हाँ, इसीलिए पौलुस कहता है कि जब आप शादी करते हैं तो आपको कष्ट तो होगा ही, प्रॉब्लम्स आएंगी, मुश्किलें आएंगी, पर आप ये नहीं कह सकते कि मैं इन मुश्किलों का सामना नहीं कर सकता। आपको इनका सामना करना ही पड़ेगा। पति और पत्नी सिद्ध नहीं है,
ये तो असिद्ध है, अभी सिद्ध नहीं है ये। और आज वह जिस दौर में जी रहे हैं वह कठिन समय है। आज के समय में हम जिस समय में अपना जीवन गुजार रहे हैं ये बिल्कुल कठिन समय है। बाइबल ऐसा कहती है, खुदा का कलाम कहता है, आप इसको पढ़िए, रोमियो 3 उसकी 23 पढ़िए, दूसरा तीमुथियुस 3:1, दूसरा तीमुथियुस 3:1 और रोमियो 3:23। इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पढ़िए, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, खेत में। दूसरा कुरिन्थियों 3 उसका पहली आयत है, दूसरा तीमुथियुस, दूसरा पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। परंतु ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कौन से समय आएंगे? कठिन समय आएंगे। और कठिन समय कहाँ आएंगे? परिवारों में, कलीसियाओं में, हर जगह ये कठिन समय आएंगे। और कठिन समय क्यों आएंगे? ताकि हम इन समयों में सिद्ध हो सके। किसके द्वारा? परमेश्वर के कलाम के द्वारा। हालेलुया। हाँ पढ़िए, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, और मनुष्य क्या हो जाएंगे? स्वार्थी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, धीमार हो जाएंगे और अपनी अपनी मर्जी के अनुसार चलने वाले हो जाएंगे। ये कठिन समय है। इसीलिए एक शादीशुदा जिंदगी में ये कठिन समय आना जरूरी है। वो आते ही हैं। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहता है, खुदा का कलाम, इसलिए उन शादीशुदा जोड़ों को भी कभी कभार समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनकी आपस में अच्छी बनती है। जो कहते हैं हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जिनकी आपस में अच्छी बनती है और जो हो सकता है आध्यात्मिक हो, जो वचन का गहरा अध्ययन करने वाले हो, उनके जीवन में भी आ सकती हैं। ऐसा नहीं कि वो, हमने रोमियो में पढ़ा, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। अब देखिए, आज के जमाने के ज्यादातर लोग जो है वो शादी को किस नजर से देखते हैं? मसीही क्यों आप अपनी शादी के रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए मेहनत करते हैं। खास करके एक मसीही विश्वासी, वो हमेशा अपनी शादी को, वो क्यों ऐसा करना चाहता है? मलाकी की अंजीर में भी लिखा है कि जब उनकी शादी हुई तो यहोवा परमेश्वर उनके बीच में विराजमान था, वो गवाह था। इसीलिए एक विश्वासी जो है वो शादी की अहमियत को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। अब समस्या क्या होती है? बहुत सारी समस्याएं कई बार तलाक का कारण बन जाती है। क्या होता है? ये छोटी छोटी समस्याएं ना, ये तलाक का कारण बन जाती है। आज देखिए, आज के जमाने में जब कुछ पति पत्नियों के बीच समस्याएं पैदा होती हैं तो वह झट से तलाक ले लेते हैं। छोटी सी बात हुई, चल तलाक। उधर से भी तैयार हो गए रिश्तेदार, इधर से भी तैयार हो गए, झट से तलाक ले लिया। लेकिन बाद में क्या निकली? कुछ नहीं, पास ने मैंने 10 रुपए नहीं देते। और वो 10 रुपये ने क्या कर दिया? इतने अच्छे परिवार को बिगाड़ के रख दिया। हालेलुया। समस्या क्या थी? 10 रुपये, है ना? क्या था? बच्चे ने चॉकलेट खानी थी, चॉकलेट के 10 है, मेरा बच्चा नहीं तेरा बच्चा, एक दूसरे पे दोष। कैसे भयानक और गंदे दोष लगाएंगे, और यही दोष उनके वैवाहिक जीवन को तलाक की नौबत तक ले आए हैं। हालेलुया। इसलिए बहुत से, नबी कहता, बहुत सारे देशों में तलाक की दर आसमान छू रही है, लेकिन सच्चे मसीही इस तरह की समस्याओं से भागते नहीं है। ये बात गौर करना।
जो सच्चा विश्वासी है, सच्चा मसीही है, वो ऐसी समस्याओं से भागता नहीं है, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करता है। क्यों? कारण क्या है? बल्कि क्योंकि वे मानते हैं कि शादी यहोवा की तरफ से एक पवित्र वरदान है। ये शादी, ये ऐसे में बहुत सारी लव मैरिज भी हो जाती है ना? और लव मैरिज पता कब हुई? ज्यादातर बाइबल में उत्पत्ति 6 अध्याय में वहां पर हुई थी अपनी अपनी मर्जी की शादियां, और वो कभी भी शादी सक्सेस नहीं होती है। जो शादी माता पिता की इच्छा से, यहोवा परमेश्वर की इच्छा से होती है, वो शादी हमेशा आशीष से भरपूर होती है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, यीशु ने यहाँ पर जब हम देखते हैं कि यहोवा की तरफ से एक पवित्र वरदान है, और यीशु ने शादीशुदा जोड़ों के बारे में कहा है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। इसलिए एक विश्वासी शादी को पवित्र बंधन मानता है, एक विश्वासी। हालेलुया। अब देखिए, इस सिद्धांत के मुताबिक जीना हमेशा आसान नहीं होता है। और होता क्या है? इसकी एक वजह यह है कि दुनिया के लोग जो तलाक, जल्दी से छोटी सी बात पे झगड़ा, लेकिन दुनिया के लोग, रिश्तेदार, हो सकता है आपके माता पिता हो सकता है आपके रिश्तेदार हो सकता है आपके पड़ोसी हो, वो ये ज्यादातर जिम्मेदार होते हैं तलाक के लिए। हालेलुया। देखिए, इसकी एक वजह यह है कि दुनिया के लोग जैसे कुछ रिश्तेदार और विवाह सलाहकार बाइबल के स्तरों को मानकर नहीं चलते हैं, जो बाइबल के वचन को, खुदा के कलाम को नहीं मानते हैं, वो सबसे ज्यादा जिम्मेवार होते हैं तलाक करवाने में, क्योंकि उन्हें वचन का पता नहीं है। और देखिए होता क्या है, और विवाह सलाहकार जो होते हैं, ये बाइबल को तो पढ़ते नहीं है, लेकिन ऐसी गलत सलाह दे देती हैं जो पति पत्नी को क्या कर देती हैं? अलग कर देती है। इसीलिए मुश्किलें आने पर वे शादीशुदा जोड़ों को बिना किसी बाइबल के आधार के अलग होने पर तलाक ले लेने की दलीलें देती हैं। छड़ दे, कोई नहीं, तेरे तो वधिया मुंडा है, ये तो वधिया तेरे मुंडा लग जाएगा, ये तो वधिया तेरी पत्नी लग जाएगी। ये रिश्तेदारों की ज्यादा गलतियां, वचन को नहीं जानते हैं, वचन को नहीं पढ़ते हैं, बाइबल को नहीं जीते, उन्हें नहीं पता। वो नबी कहता है ये एक सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं पति पत्नी के बीच में तलाक का। हालेलुया। इसलिए ऐसे रिश्तेदारों से बचना चाहिए कि और उनसे जुड़ना चाहिए, बचना चाहिए उनसे। हालेलुया। मगर एक मसीही जानता है, एक मसीही व्यक्ति जानता है कि शादी के रिश्ते में आई दरार को भरना और इस रिश्ते को मजबूत बनाए रखना जल्दबाजी में आकर तलाक लेने से कहीं ज्यादा अच्छा है। ये एक विश्वासी जानता है। वो जल्दी उस बात को ग्रहण नहीं करेगा, वो जल्दी उस बात पर विश्वास नहीं करेगा। वो पहले खुदा के हजूर जाएगा, पास्टर से पूछेगा, पास्टर जी इसके बारे में बाइबल क्या कहती है, खुदा का कलाम क्या बताता है। और जब वचन से पूछता है तो वचन फिर उसे उसी स्थिति में लेकर आता है। हालेलुया। अब देखिए, वाकई ये बहुत जरूरी है कि हम शुरू से ही यहोवा के बताए तरीके से इस रिश्ते को निभाएं, ना कि दूसरों की नसीहत से इसे माने। हमें वचन के अनुसार ही पहले शादी करनी चाहिए। किसके अनुसार है? वचन के अनुसार ही शादी करनी चाहिए। कल को जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तब क्या होता है? बिना वचन की अगुवाई के जल्दी से क्या हो जाता है? तलाक हो जाता है। और देखिए नीति वचन 14 उसकी 12 पढ़िए। नीति वचन प्रोवर्ब्स 14 चैप्टर 12 वर्सेस। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, और ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परंतु उसके अंत में क्या होता है? मृत्यु ही मिलती है। मृत्यु ही मृत्यु मिलती है। हालेलुया। अपनी समझ के अनुसार रिश्तेदार आएंगे,
अपनी समझ का इस्तेमाल करेंगे, पड़ोसी आएंगे अपनी समझ का इस्तेमाल करेंगे, अपने बनाए हुए रास्तों पर चलाएंगे, जिससे क्या होगा, जिस रास्ते पर जब आप चलना शुरू कर देते हैं आखिर में मौत है उसके लिए। हालेलुया। और मुश्किलें पार करना, आप देखिए कुछ मामलों में शादीशुदा जिंदगी में कैसी समस्याएं आती हैं। अगर शादी में समस्याएं आती भी हैं तो परमेश्वर के वचन में दिए सिद्धांत क्यों असरदार साबित होते हैं, ये एक सवाल है। हालेलुया। अब देखिए मदद फिर हमें किससे लेनी चाहिए जब एक शादीशुदा जिंदगी में ऐसी मुश्किल आती है, तो हमें किससे मदद लेनी चाहिए। तो लिखा है हर शादीशुदा जोड़े को उनकी जिंदगी में आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए समय समय पर जांच करनी पड़ती है। ज्यादातर मामलों में ये समस्याएं मामूली होती हैं, मगर कुछ मामलों में ये इतनी गंभीर हो सकती है कि इस रिश्ते की बुनियाद को हिलाकर रख देती है। मेरी बात समझ आ रही है? ये एक स्टडी है। क्या है ये? एक स्टडी है। ये आपके लिए एक शिक्षा है कि आप आने वाली नस्लों को समझा सकें, आने वाली नस्लों के लिए सही रास्ता चुन सकें। हालेलुया। और देखिए ऐसी गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए शायद आपको एक शादीशुदा और तजुर्बेकार मसीही प्राचीन से मदद लेनी चाहिए। अब मान लीजिए प्रॉब्लम तलाक की हो, लड़ाई झगड़े की हो पति पत्नी के बीच में, तो आप एक कुंवारे व्यक्ति के पास जाए, तो क्या वो आपको सही सलाह देगा? क्योंकि उसे तो अनुभव ही नहीं है कि शादीशुदा जिंदगी कैसी होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या मुश्किलें आती है। तो इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि जब परिवार में कभी ऐसी मुश्किल हो तो एक शादीशुदा आप प्राचीन के पास जाइए और वो वचन के द्वारा आपकी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है सिर्फ बाइबल को देखें, मगर ऐसे मामले, ऐसे हालात आने पर ये मत सोचिए कि आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में नाकाम हो गए हैं। ये हालात सिर्फ इस बात को उजागर करते हैं कि समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको बाइबल के वचन को मानना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और उसका करीबी से पालन करना पड़ेगा। जब आप खुदा के वचन का करीबी से पालन करेंगे तो ये सारी समस्याओं के हल अपने आप निकल आते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता आज संसार में, जगत में पता नहीं कितनी शादियां हो जाती हैं, जो एक पति पत्नी शादी होती है, तलाक लेकर फिर आगे शादी, वहां तलाक लिया फिर आगे शादी, फिर आगे, ऐसे कितने मामले हैं। नबी कहता ये तलाक की दर इतनी ज्यादा है, इनकी गिनती ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल तो कहती है, देखिए खुदा का कलाम कहता है कि जब तक पति या पत्नी दोनों में से एक ना मर जाए वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से वो क्या कर रहे हैं, अगर आगे शादियां हो रही हैं तो क्या हो रहा है? फिर वो अडल्ट्री है ना, व्यभिचार। तो कितना व्यभिचार दुनिया में बढ़ गया है। हालेलुया। यहोवा से ज्यादा, यानी वचन से ज्यादा ये बात कोई नहीं जानता है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर हमारा सृजनहार है और शादी का इंतजाम उसी ने शुरू किया। पहली शादी कहां पर हुई? अदन के बाद में। बाग था, है ना। कई बार शादी होती है तो बाग की तरह बना देते हैं उसका माहौल, है ना। फल लटका देंगे नकली पेड़ों पर, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो पहली शादी अकॉर्डिंग टू बाइबल, खुदा के कलाम के अनुसार, वो अदन के बाग में हुई थी। और वो शादी किसने की? यहोवा परमेश्वर ने। वहां सो कोई पास्टर नहीं था, कोई याजक नहीं था कि शादी को पढ़े, वहां खुदा ने खुद शादी की। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उससे बेहतर और कोई नहीं जानता कि शादी को कामयाब बनाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। ये खुदा से बढ़कर कोई नहीं जानता। क्योंकि आप देखिए जब एक मोबाइल फोन बनाया जाता है तो मोबाइल फोन को बनाने वाला जानता है अगर खराबी पड़ी कहां से ठीक होगी, है ना। हम नहीं जानते हैं, हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं।
लेकिन जब खराब होता है फोन तो हम कहाँ भेजते हैं? उसी कंपनी में भेजते हैं, और उसी कंपनी के जो मैकेनिक होते हैं वही उसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का मालिक जो है क्या करता है? वो उन्हें फार्मूला देता है, वो उन्हें बताता है। वैसे ही यहोवा परमेश्वर जिसने पहली शादी रचाई वो जानता है खराबी कहाँ है, आमीन। वो जानता है शरारत कहां से शुरू हुई, पत्नी से या पति से, वो जानता है। फिर वो वही उसी तार को पकड़ता है और फिर क्या करता है? उसका इलाज करता है। हालेलुया। मगर सवाल ये है, क्या हम उसके वचन यानी कि बाइबल में जो उसकी सलाहों पर ध्यान देते हैं? ये एक सवाल है। और क्या हम उन्हें मानते हैं? अब देखिए, अगर हम ऐसा करें तो बेशक हमारा फायदा ही होगा। मेरी बात समझ आ रही है? आमीन। मौसम ठंडा हो रहा है, गर्मी तो नहीं लग रही किसी को? वचन समझ आ रहा है? आमीन। तो बीच में थोड़ा सा ये छोटा सा हालेलुया। दिया है खुदा ने, लेकिन बहुत बड़ी आमीन बोल सकता है, बहुत बड़ा हालेलुया बोल सकता है। ये छोटा सा मुंह परमेश्वर की तारीफ कर सकता है। तो ऐसा जरूर बीच में एक आध बात बोल दिया करो जब बात कोई आती है। आमीन, है ना? तो इससे क्या हो रहा है? परमेश्वर को महिमा मिल रही है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर हम ऐसा करें तो बेशक हमारा इससे फायदा ही होगा अगर हम बाइबल की सलाह लेंगे। अब देखिए, प्राचीन समय में यहोवा ने अपने लोगों से कहा था, भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरा भला होता और तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता, अगर तूने मेरी बातों को माना होता। ये बातें किनके लिए हैं? अब जो नई नई शादियां होने वाली हैं या होने जा रही हैं या होने वाली हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए खुदा का कलाम कहता है, बाइबल में दी इन हदायतों को मानने से हमारी शादीशुदा जिंदगी सुखी और कामयाब हो सकती है। सिर्फ बाइबल को मानने से, खुदा के कलाम को मानने से। आइए देखें कि बाइबल पतियों के बारे में क्या सलाह देती है। अब ध्यान से सुनिए, हम धीरे धीरे वचन में आगे बढ़ रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पर इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसकी 25 आयत को पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि बाइबल पतियों के बारे में क्या सलाह देती है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अब ये पतियों को सलाह है, और क्या सलाह मिली है? हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। क्या लिखा है? एक मिनट, क्या लिखा है? सभी बोलेंगे। पत्नी से प्रेम रखो। भाई लोग, सिर्फ भाई लोग बोलेंगे। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। है ना? हमें अपनी पत्नियों से प्रेम रखना है ना? हाँ, पढ़िए इसको। जैसा मसीह ने भी कलीसियाओं से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। जैसा मसीह ने, आप देखिए ये पौलुस किसके साथ जोड़ रहा है? मसीह के साथ। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से क्या करो? प्रेम रखो। प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी किसके साथ प्रेम किया? कलीसिया से। कलीसिया से प्रेम किया। पढ़िए। प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हाँ, पढ़िए। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। किसके द्वारा? वचन के स्नान के द्वारा उसे क्या करे? पवित्र बनाए। पढ़िए। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर हाँ जी, अपने पास खड़ी करे, हाँ जी, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कैसी हो? वरन पवित्र और निर्दोष हो। ये पति का एक फर्ज है, अपनी पत्नी का ध्यान रखना। ये पति की एक जिम्मेवारी है, अपनी पत्नी की हर बात का ध्यान रखना। हालेलुया। क्योंकि बाइबल, खुदा का कलाम यही सिखा रहा है कि जिस प्रकार से मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया। अब यीशु मसीह ने कहां पर दे दिया? क्रूस के ऊपर। अब ये नहीं भी आप क्रूस पर टंग जाएं,
अपने आप को दे दिया समर्पण, हर बात में, हर काम में, हर चीज में अपनी पत्नी को समर्पण है ये एक पति का। हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़िए। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। अब पति अपनी पत्नी से कैसे प्रेम रखे? अपनी देह के समान। अपनी देह के समान। अब एक पति है, मान लीजिए ये भाई डैनी है, इधर खड़ी है ना, उदाहरण दे रहा हूं, भाई डैनी है, ये पति है। अब ये अपनी देह से कैसे प्रेम रख सकते हैं? कैसे करते हैं आप अपनी देह से प्रेम? चोट लग जाए, सांप काट ले, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप भाग कर कहां जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों? आप समझ आ रहे हैं, नहीं नहीं मुझे चोट लगी है, पता नहीं बरसात के दिन है, बारिश पड़ रही है, तो यहाँ पानी ना भर जाए, मेरा पैर ना गल जाए, ये प्रॉब्लम ना आ जाए, ये मुसीबत ना आ जाए, तो आप अपने शरीर से इतना प्रेम करते हैं, आप भाग कर डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, कि कहीं मेरे शरीर में और ये ज्यादा ना फैल जाए। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम और आ जाती है तो हम अपने शरीर का कितना ध्यान रखते हैं। हम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते रहते हैं, वर्जिश करते हैं ताकि हमारा शरीर फिट रहे। ऐसा ही है, हम अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं कि हमारा शरीर जो है बिल्कुल सही रहे। हम सैर करते हैं, हम हर चीज करते हैं ताकि हम बिल्कुल तंदुरुस्त रहें। ये ऐसा क्यों करते हैं? किस लिए करते हैं? हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं, है ना। आपको अगर कोई मुक्का मारता है, आपको दर्द क्या, उसी टाइम उन्हें मेरे बाजू पे क्यों मारा, मेरे पीठ पे क्यों मारा, सवाल करते हैं मुझे क्यों मारा। तो जब पत्नी को कोई गाली निकालता है फिर क्या बोलते हैं? कट दो होर, ये है ही दर्द है ना। तो आप उससे क्यों नहीं प्रेम करते? बाइबल कहती है, संत पौलुस ने कहा कि पति अपनी पत्नी से किसके समान प्रेम करे? अपने शरीर के अनुसार। कितना प्रेम करते हैं आप? आपकी आंख में कुछ पड़ता है, हाथ जाता है ना, आंख से निकालने के लिए गड्डी गड्डी जल्दी नहीं जाती, खराब हो जानी है। अब दूसरे को बोलते हैं जल्दी जल्दी पट्टी करते हैं, ये हो गया वो हो गया। कितना प्रेम करते हैं हम। और यही प्रेम बाइबल का खुदा कहता है अपनी पत्नी से दिखाना है। और पत्नी के जोड़े के ऊपर बहाने मार दिया, चावल हो गया, चाणी का बनाई, सिर्फ चुनी बन के दस दिया। ये प्रेम नहीं है। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है? अपने शरीर के अनुसार, जैसे आप अपने शरीर को, अपनी बॉडी को संभालते हैं, वैसे ही पत्नियों को संभालना। ये जितने गुस्से वाले पति हैं ना, ये ठंडे हो जाए। अभी कितने गुस्से वाले हाथ खड़ा करेंगे? है वो एक तो। पर आपसे क्या करना है? आपने वचन के साथ चलना है। और गॉड ब्लेस यू। सच तो बोला, सच बोला, सच बोला। सच बोलने का हर कोई साहस नहीं करता है। पास्टर जी के सामने भेद खुल जाएगा, चर्च के सामने पता लगा, अच्छा ये बड़ा गुस्सा करता है। तो परंतु एक बात याद रखना, उसने ऐसा सभी के सामने कह के अपनी गलती को खत्म कर लिया। लेकिन जिसने सोचा नहीं यार कहीं मेरा भेद ना खुल जाए, चुपचाप तो बैठा है, वो अपनी गलती को अभी भी अपने पास रखे हुए है। तो इसीलिए वचन कहता है अपने शरीर को जैसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वैसे ही अपनी पत्नियों से प्रेम रखे। पढ़िए। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है। वह अपने आप से प्रेम रखता है। वचन में क्या पढ़ा? अब वो दो नहीं परंतु एक तन है। एक नहीं है, एक शरीर है। दोनों का अब एक शरीर है। उसे चोट लगी तो दर्द उसे होना चाहिए, उसे चोट लगी दर्द उसे होना चाहिए। ये होता है एक तन। ऐसा नहीं कि उसके पांव कट गया, चोट लगी, चल बैठी रहा, कोई दवाई ले आ, जा डॉक्टर को जा, ये कर वो कर। ये बात नहीं मान चलेगी। बाइबल के मुताबिक आपको खुद जाना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़िए। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, क्योंकि किसी ने कभी भी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, या रखा है, बताइए। नहीं रखा। अगर मैं थोड़ा सा बहनों के ऊपर बोल दूं, है ना, बहनें भी अपने चेहरे को संभाल कर रखती हैं, है ना? तो जैसे आप अपने चेहरे को संभाल कर रखती है, वैसे पति को भी संभाल कर रखना है ना। फर्ज दोनों का ही है, आगे बहनों के बारे में भी है। ऐसा ना कि आज पतियों का नंबर लगा तो बहनें खुश हो रही होंगी, लेकिन अब आगे बहनों की भी बारी आएगी। प्रभु बड़ी बरकत दे, आशीष दे आपको। और ये खुदा का कलाम है, ये हमारे सुधार के लिए है, हमारी आशीषों के लिए, हमारी बरकतों के लिए, क्योंकि हम सब क्या है, इंसान है। सभी से हो सकता है, सभी से कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम यही समझे कि नहीं भाई अब पतियों का नंबर लगा तो पति ही बस दोषी है ना। आज जब चलो हम घर, आज पास्टर ने की वचन सुनाया है, आज सिर दबायो मड़ा यार, चाय बना दिया, मैंने सिर दर्द हो रही है। अब बहने ऐसा ना करे जाकर घर में, है ना, ऐसा नहीं बिल्कुल करना। वो आपके पति है, सिर का ताज है, मसीह है वो, ठीक है। इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, और पतियों को भी उतनी ही करनी पड़ेगी। आपके बारे में तो अभी चल ही रहा है, आपकी फुल रिस्पेक्ट हो रही है अभी, है ना, फुल रिस्पेक्ट हो रही है, और खुदा का कलाम कर रही है। मैं नहीं कर रहा, खुदा का कलाम कर रहा है, और बाइबल ऐसा बता रही है। तो इसलिए यहाँ पढ़िए, इसको थोड़ा आगे जल्दी फिर समाप्त करते हैं। वरन उसका पालन पोषण करता है, वरन क्या करता है, कोई भी अपने शरीर से वैर नहीं करता, परंतु क्या करता है, उसका पालन पोषण करता है। हाँ पढ़िए। जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। हाँ जी। इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इसलिए क्योंकि हम उसकी देह के अंग हैं। अब वो दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए एक दूसरे का पूरा पूरा ध्यान रखना है। हालेलुया। अब देखिए कई बार क्या होता है, पतियों की जो जिम्मेवारी होती है, घर में मान लीजिए मेहमान आते हैं, तो पति क्या करता है, वो मेहमानों के साथ बैठ जाता है और ऑर्डर देता रहता है। चाय बना के लिया, चाना बिस्कुट भी ले आई, चाना ये। आप पहले आप रसोई में जाकर देखो क्या आपने सामान रखा लाकर, क्या आपने अपनी जिम्मेवारी पूरा किया। पत्नी देख रही है, अच्छा लाती हूँ। कभी छोटा बच्चा, पापा मम्मी बुला रही है, पापा 2 मिनट अंदर आयो। अच्छा वो चाना ना, वो फलानी चीज जो रखी है ना, वो भी ले आना। पर ये पता नहीं अभी वो है या नहीं है, तो ये जिम्मेवारी किसकी है? ये पति की है, क्योंकि वो बाहर से कमाकर लाए और पत्नी के घर में यानी कि उसके किचन में हर चीज का प्रबंध करे, है ना। और जब मेहमान आ जाते हैं या कोई और आ जाता है, तब वो देखता है पत्नी, वो आर्डर तो दे देते हैं, हुक्म दे देते हैं, परंतु क्या कभी किचन में जाकर देखा है कि सामान है भी या नहीं है, या फोके आर्डर जा रहे हैं। तो इसीलिए पहले उन चीजों को भी प्रबंध करके रखो, फिर आप अपनी पत्नियों को ऑर्डर दो। समझदार पत्नियां क्या करती हैं, वो जानती हैं कि घर को कैसे चलाना है, लेकिन समझदार कैसे होंगे, पति भी समझदार होगा तो फिर ही पत्नी भी समझदार बनेगी ना। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए ये बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं और हमें हर जिम्मेवारी को पूरा करना है, और जब हम पूरा करते हैं तो हम खुदा के वचन को ही कंप्लीट कर रहे होते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।